हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एससीईआरटी की साइट पे नया अपडेट आ चुका है और जिसके तहत जो प्रोस्पेक्टस है वो अवेलेबल हो चुका है साइट पे। और जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड में या डीपीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी एडमिशन जेवीटी में लेना चाहते हैं, एक ही चीज़ है। तो आप साइट पे विजिट करके इसका पूरा प्रोस्पेक्टस भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये मेन जो जानकारी है उसकी, जो मेन कंडीशंस हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके साथ ही। तो जैसे ही आप एससीईआरटी की साइट पे जाएंगे आपको इस प्रकार का होम पेज खुलेगा और उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन ही है वो करंट इवेंट्स का है और उसके तहत प्रोस्पेक्टस डीएलएड 2020 और प्रोस्पेक्टस डीपीएससी 2020 दोनों अवेलेबल है। तो हम प्रोस्पेक्टस डीएलएड 2020 ओपन करते हैं। कंडीशन लगभग दोनों की सेम ही होगी। तो हमने ये ओपन किया, प्रोस्पेक्टस सेशन 2020 टू 2022 यानी 2020 से 2022 के सेशन का ये प्रोस्पेक्टस है। देखिए, मेन पॉइंट्स में बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो अभी 250 रुपये है, 250 रुपीज़ रखी गई है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद ये देखिए कंटेंट आ गया, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और प्रोस्पेक्टस में 53 पेज का प्रोस्पेक्टस है, जो कि पूरा समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मेन पॉइंट्स मैं आपको इसका समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए इसको। तो इसमें चैप्टर 1 में क्या है, अबाउट एससीईआरटी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स डाइट्स है, लिस्ट ऑफ सीट्स फाइनल यानी प्राइवेट सीट्स भी हैं, गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस है, कोर्सेज ऑफ स्टडी इन डीएलएड कोर्सेज एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। देखिए, उसके बाद पेज नंबर 4 पे आता है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स इन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। जीएनसीटी का मतलब गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो गवर्नमेंट में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। नंबर 1 पे जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग केशवपुरम में। केशवपुरम का जो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ कोड नंबर लिखे हुए हैं, एब्रीविएशन कोड नंबर। तो जो आपको इसमें प्रेफरेंस फिल करना होता है उसमें उसके हिसाब से आप कोड नंबर के हिसाब से ही फिल कर पाएंगे। तो जो अगर आपको केशवपुरम वाले में एडमिशन चाहिए तो आपको कोड नंबर 1 फिल करना पड़ेगा। इसका जो एब्रीविएशन यूज़ किया गया है केपी यानी केशवपुरम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पीतमपुरा वाले के लिए 2 आपको कोड मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे। इसी प्रकार है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बाबा फूला सिंह मार्ग ओल्ड राजेंद्र नगर वाले के लिए 3 फिल करना है। और देखिए इसमें सीट्स भी बताई गई हैं, किस में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, केशवपुरम वाले में 150 हैं, पीतमपुरा में 100 है, ओल्ड राजेंद्र नगर में 150 है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अंसारी रोड दरियागंज में कितनी है, 100 है, प्लस 20 उर्दू के लिए भी है। इसका कोड जो है वो 4 है। ठीक है, ये सभी इंस्टीट्यूट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे रखे हैं। आप अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी हो कॉलेज के बारे में या इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 9 इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं। दिलसाद गार्डन वाले में 50 सीट है। उसके बाद करकरडूमा में भी 100 प्लस 20 पंजाबी के लिए यानी 120 सीट्स हैं टोटल। इसका कोड 7 है। मोतीबाग में जो है 150 है। तो इस प्रकार से टोटल 9 इंस्टीट्यूट्स हैं और जो 9 इंस्टीट्यूट में सरकारी इंस्टीट्यूट जो हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उसमें 1040 प्लस सीट्स हैं टोटल मिला के।
उसके बाद नंबर आता है प्राइवेट्स का, क्योंकि सभी का जो है एडमिशन गवर्नमेंट में हो पाना संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट्स कम हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हैं, और जो इनको इस प्रकार के कोर्सों को कराते हैं। तो उसका भी पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वहाँ 9 थे, तो यहाँ कोड नंबर 10 से शुरू हो रहा है। आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये कहाँ पर है? शिव शंकर रोड, ओम विहार, उत्तम नगर में। इसमें सीट्स नहीं दिखाई गई हैं कितनी हैं, लेकिन इनके सबके कोड्स दिए हुए हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप वहाँ के बारे में पता कर सकते हैं, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पर प्रोवाइड कर देंगे। इसकी जो फ़ी होती है वो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट के हिसाब से तो ज़्यादा ही है। तो आप इसमें इनकी फ़ी डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है टोटल मिला के 26 तक हैं, और 26 तक इसमें से 9 जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। तो ये 17 जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्राइवेट वाले हैं। तो आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट एफिलेटेड होते हैं, इनकी जो डिग्री होती है या जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं, और जिसके तहत आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। इस बार ये फ़र्क ये होता है कि इसमें फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो उससे बेटर तो कुछ, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अगर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबका गवर्नमेंट में हो पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सीट्स कम हैं। तो आप प्राइवेट के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कोविड कौन से हैं, लड़के किस में अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियाँ किस में अप्लाई करती हैं। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो लाइन है ना यहाँ पे, इस लाइन को आप ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। वैसे मैंने फॉर्म को फिल करने की भी जो गाइडलाइंस है, जो पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, ताकि आप उस वीडियो को पूरा देख लें और किसी प्रकार की कोई गलती ना करें फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, तो कोविड इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ओनली एट सीरियल नंबर 2, 5, 9, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 25 एंड 26। इट मीन्स दैट कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सिर्फ सीरियल नंबर 2 यानी कोड नंबर 2, 5 और 9 जो वो होंगे सीरियल नंबर 2, 5 एंड 9, वही ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट होंगे। बाकी यानी 9 में से 3 में ही बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, बाकियों में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो बॉयज़ को इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड है तो गर्ल्स तो किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ को इस बात का खासतौर पे ध्यान रखना है कि आप अगर गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो सिर्फ आप 2, 5 और 9, 2, 5 और 9 में ही प्रीफरेंस लिस्ट में आप इस नंबर को दें। आप अगर किसी और प्रकार के लिस्ट नंबर देंगे जो कि गर्ल्स के लिए हैं, तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार गर्ल्स के लिए जो ओनली गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके घर वाले कहते हैं भाई सिर्फ गर्ल्स वालों के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो, उसमें ही एडमिशन लेना है। तो वह भी यहाँ देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 27 बहुत सारे हैं। आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल ऑफ एडमिशन एंड DLED एंड DPSC सेशन, जो एडमिशन का शेड्यूल है वो क्या है? तो एडमिशन का डेट एंड टाइम जो है, प्रोस्पेक्टस तो सबको पता है, डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद क्या है, 22/7/2020 से 3/8/2020, इसके बीच में क्या होगा? सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद चॉइस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड, क्रेडिट, डेबिट एंड इंटरनेट बैंकिंग, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और
इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही फ़ी पेमेंट कर पाएंगे आप। और 22/7/2020 से लेके 3/8/2020 के बीच ही आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे, यानी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, अप्रॉक्स 10 से 11 दिन का टाइम है। तो आप इसके बीच में एप्लीकेशन फॉर्म SCRT वेबसाइट दी हुई है www.scrtdelhiadmission.nic.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कीजिए और फ़ी पेमेंट कीजिए, अपना फॉर्म सबमिट कीजिए 3/8/2020 से पहले। उसके बाद क्या है, 2 दिन का आपको टाइम और दिया जाएगा। 2 दिन का टाइम किस लिए दिया जाएगा, न्यू एप्लीकेशन फिल नहीं होगी इसके बीच में। 2 दिन का टाइम जो है 4/8 और 5/8 का टाइम इसलिए दिया जाएगा ताकि अगर आपको कोई भी इसमें एडिटिंग करनी है, एडिटिंग ऑप्शन इन डाटा चॉइस प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट टू करेक्ट द डाटा इफ़ एनी एक्सेप्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच कैन नॉट बी चेंज और एडिटेड। ये ध्यान रखना है, जो एडिटिंग का जो दिया जाएगा वो सिर्फ आपको चॉइस प्रीफ्रेंस वगैरह चेंज करने के लिए ही दिया जाएगा, उसमें ही आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आपका, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था उसमें या फिल किया था, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना है। जो भी डाटा आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही इसमें देना है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस वीडियो को ढंग से पूरा देखें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें दोस्तों, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स। एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म नॉट अलाउड आफ्टर 5/8/2020। 5/8 के बाद, 5 अगस्त के बाद जो है वो एडिटिंग अलाउड नहीं होगी। उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, 7/8/2020 डिस्प्ले द रैंक ऑफ कैंडिडेट एज पर प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस। 7/8 को जो है रैंक डिस्प्ले होगी स्टूडेंट्स की, जो कि आपकी मेरिट के बेस पे रैंक तैयार होती है। तो 7/8 को डिस्प्ले होगी। 10/8 को डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 10/8 को आएगी कि कितने % वालों को फर्स्ट लिस्ट में बुलाया गया है, कितने % वालों का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद 12/8 से 17/8 के बीच में रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन एट allotted diet institute along with all original documents as well as submission of 2 sets of document along with slip of part admission fee for verification and provisional admission reporting। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो फ़ी सबमिट किया है आपने उसकी जो है आपको प्रिंट भी ले लेना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, और फाइनल जो सबमिट करेंगे उसका भी एक प्रिंट आउट ले लेना है। वो सारी चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा 19/8/2020 से 20/8/2020 के 2 दिन का टाइम है। उसमें डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन एंड अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो सेकंड लिस्ट का जो घोषणा होगी सेकंड लिस्ट की, वो 19 से लेके 20 के बीच में होगी, और इसी के बीच में आपको इसमें रिपोर्टिंग भी करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जमा करने हैं। उसके बाद जो है 22/8 से 25/8 के बीच में थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। उसमें भी जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करके थर्ड मेरिट लिस्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 26/8 से 28/8 के बीच में फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट हिज हर फाइनली अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट एंड डिपॉजिट ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट फी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस। जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको 26/8 से 28/8 के बीच में फिजिकली विजिट करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट्स में जहां उन्होंने एडमिशन लिया है, और साथ ही साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ फ़ी भी जमा करनी पड़ेगी जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। आप इस प्रोस्पेक्टस को पूरा ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ इसके। उसके बाद 26/8 से 6/9 के बीच में जो है विड्रॉल ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड
ओनली फॉर द कैंडिडेट्स लॉगिन आईडी। अगर बहुत से लोगों ने एडमिशन ले लिया है, वो किसी और कोर्स में भी एडमिशन लेते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं इसको विड्रॉ कर दूं, तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी का यूज़ करके 26/8 से लेकर 6/9 के बीच में, 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में वो अपना लॉगिन आईडी का यूज़ करके अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद 26/8 को ही नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अंडर मैनेजमेंट कोटा ओनली फॉर एसएफएस प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। जो प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक नोटिफिकेशन उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जिसमें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन होंगे उसकी डिटेल दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी कई बार होता है, देखिए दोस्तों, जैसा कि ऊपर कहा गया कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कई सीट्स खाली हो जाती हैं। तो 26/8 से लेके 6/9 के बीच में क्या होगा, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर काउंसलिंग। एक काउंसलिंग होगी जिसमें आपको 100,000 रुपये डिपॉजिट करके काउंसलिंग करनी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल होती है, जो वो ऑनलाइन मोड के द्वारा ही होगी। अपने लॉगिन आईडी के द्वारा आप कर सकते हैं इसको। और आगे अगर सीट्स कोई भी अवेलेबल होंगी तो आपको सूचित किया जाएगा और आपका उस लिस्ट में नंबर आ सकता है और आप उसके बाद में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसकी भी फर्स्ट सेकेंड जो है वो लिस्ट डिक्लेयर होगी। 10/9 से लेके 11/9 को फर्स्ट होगी, 15/9 से 16/9 को सेकेंड लिस्ट डिक्लेयर होगी। उसके बाद ये देखिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा आप इसको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, ये सारी डिटेल दे रखी है। आप इन सभी डिटेल को ज़रूर पढ़ लें। सारी चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों। 53 पेज का जो है ये प्रोस्पेक्टस है। मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स इसमें बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी गलती एडमिशन के वक्त ना कर पाएँ। और फिर भी आपको अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे सब पूछ सकते हैं। आपकी जो है समस्या का समाधान किया जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर दिया जाएगा आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में। अब देखिए इसमें आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन DLED कोर्स मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 ऑफ CBSE और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। या तो CBSE से या किसी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12वीं पास होना चाहिए। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू DLED कोर्स इज 50% एग्रीगेट। फॉर्म भरने के लिए जो है वो कम से कम 50% मार्क्स ज़रूरी हैं। 50% से ऊपर हैं तभी आप फॉर्म फिल करें इसको। फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय CBSE बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज विल बी कंसिडर्ड। आपके जो मार्कशीट होती है उसमें कईयों के मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जो परसेंटेज काउंट की जाएगी वो बेस्ट 5 के हिसाब से काउंट करनी है आपको, और उसी हिसाब से आपको अपना परसेंटेज दिखाना है। बेस्ट 5 क्या है कि आपको इसमें अपना कम से कम एक लैंग्वेज ज़रूर रखना है, हिंदी या इंग्लिश जो होती हैं, जो भी लैंग्वेज भाषाएं हैं उसमें कम से कम एक लैंग्वेज आपको ज़रूर रखना है उस बेस्ट 5 में। उसके हिसाब से आपको अपना परसेंटेज कैलकुलेट करके इसमें दिखाना है। उसके बाद क्या है, 5% रिलैक्सेशन फॉर मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अलाउड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग एंड अप्लाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी only. Therefore, the candidate belonging to above mentioned 3 categories having 45 marks in qualifying 10+2 exam are also eligible to apply. जो 3 SC ST और PWD यानी फिजिकल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 5% की छूट दी जाएगी, और 5% कम वाले यानी 45% जिनके मार्क्स होंगे इस कैटेगरी के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको। अपना CGPA कैसे 10वीं के मार्क्स भी आपको दिखाने होते हैं, तो आपको कैसे CGPA कैलकुलेट करना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है इसको।
वो वीडियो भी ज़रूर देखिए दोस्तों। देखिए अब मेन जो पॉइंट है वो एज लिमिट के बारे में है। कई दोस्तों का कमेंट आया था कि भाई सर इसमें एज लिमिट क्या है, कितने एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है। द मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर एज एज ऑन 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 को उसकी जो किसी भी कैंडिडेट की उम्र मैक्सिमम 24 ईयर्स होनी चाहिए, 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब? 30 सितंबर 2020 को। ठीक है दोस्तों। पाँच साल की जो एज रिलैक्सेशन में छूट भी दी जाएगी किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी को। फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई थी जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें, कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट जो भी ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो भी किसी भी कास्ट के उस पर आप अगर रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके नाम पे ही सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ध्यान रखें कि जो उनका NCL सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होगा वो 30 जून 2019 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास 30 जून 2019 के बाद का नहीं है तो फटाफट उसको बनवा लीजिए और तुरंत फिर अप्लाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार की सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए सारी सीट्स के बारे में भी बताया गया है, केशवपुरम में कितनी सीट्स हैं, जनरल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है। ठीक है, टोटल्स कितनी है, बिल्कुल ये चार्ट तैयार किया गया है। इसमें सारी चीज़ें, सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड की गई है दोस्तों। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ें ध्यान से, और साथ ही साथ हमारी पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि उसमें सारी चीज़ें समझाई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना बताया गया है ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। जनरल के लिए 289 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 221 है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी 221 है। इस प्रकार की सारी लिस्ट तैयार है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी डिटेल दी गई हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसी प्रकार ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट की डिटेल दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सारी कंडीशन इसमें दी गई हैं। देखिए मैंने अभी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बताया था। यहाँ पे बताया गया है इसमें भी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में। 30 जून 2019 के बाद का होना चाहिए NCL जो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपके लिए बनाई हुई है फॉर्म कैसे फिल करना है, तो वो मैं जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से उस वीडियो को भी ज़रूर देखें फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि आप किसी प्रकार की कोई गलती ना कर पाएँ और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।